हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा विप्रो अलाइट के साथ। सो विप्रो अलाइट की हायरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीएम के बारे में और डिलॉयट के बारे में। सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर द गुड रिस्पॉन्स। और आईबीएम के टेस्ट सीरीज में हमने एक जो एक्चुअल सेट है वो और ऐड कर दिया है, जाके आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, जो आप लोगों ने आज कोर्स खरीदा था। सो उसमें जो सितंबर में एग्जाम हुए थे उसका हमने सेट मॉक टेस्ट में और ऐड कर दिया है, तो वो जरूर आप चेकआउट कर लेना। एक्चुअल सेट 2 करके दो क्वेश्चंस ऐड करे हैं, जो सितंबर में आईबीएम का एग्जाम हुआ था, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन उसमें ऐड करें। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड विद इट, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे विप्रो अलाइट की हायरिंग के बारे में, जिसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है। अभी तक कोई एग्जाम रिलीज नहीं हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन आईबीएम और डिलॉयट की ये जो हायरिंग्स हैं जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई हैं, इनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, क्या ये एक्चुअल में मास हायरिंग्स हैं, या जो इनका सिलेक्शन परसेंटेज है वो कितना रहेगा लास्ट ईयर के हिसाब से, तो वो चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया रहेगा कि आपको कितना कंपटीशन मिलने वाला है इन वाली हायरिंग्स में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से देखना एंड लेट्स स्टार्ट। सो आईबीएम के कोर्स में एक नया सेट हमने ऐड कर दिया है मॉक टेस्ट में, तो ये जरूर चेक कर लेना, आप देख लेना। ऑन कैंपस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, प्लीज चेक इट आउट। देन सबसे पहले बात करते हैं विप्रो अलाइट के बारे में। सो विप्रो अलाइट टेलीकॉम ऑटोमेटिव एम्बेडेड एंड सीपीवीपी सिक्योरिटी जावा फुल स्टैक फाइनेंशियल ईयर 25 है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनने इसमें अप्लाई किया होगा, अभी तक इसकी तरफ से कोई भी रिवर्ट नहीं आया होगा आप लोगों को, और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अप्लाई तो किया था सुपर सेट के थ्रू, पर इसकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया। इसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि ये जो हायरिंग है, इसकी जो डेडलाइन है वो अभी तक ओपन है। सो हो सकता है ये लोग शायद 12 जनवरी के बाद ही टेस्ट वगैरह भेजें, बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। ये जो हायरिंग थी ये ओपन हुई थी बहुत पहले, मतलब नवंबर के लास्ट वीक में ये ओपन हुई थी, और पूरा दिसंबर निकल गया है और इसकी तरफ से रिवर्ट नहीं आए हैं, बट द हायरिंग इज स्टिल ओपन। सो आई एम होपिंग दे आर वेटिंग फॉर द एप्लीकेशंस, मोर एप्लीकेशंस। ओके, सो दैट कुड बी अ रीजन। सो जो भी है, अगर आपने इसमें पहले अप्लाई कर दिया था तो डू नॉट you do not need to apply for this one, but if you have not applied for it definitely you can apply। इसमें 10th में 60%, 12th में 60%, ग्रेजुएशन में 60% का क्राइटेरिया है। एंड 23-24 बैच बीटेक वाले, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग सीएससी ईसी आईटी साइबर सिक्योरिटी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन रहेगी। 3.50 का पे पैकेज है। फ्लैट बोनस 6 मंथ्स पोस्ट ट्रेनिंग 25 के आपका रहेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारी डिटेल्स वगैरह गिवन है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिलॉयट और आईबीएम की हायरिंग के बारे में। विप्रो की हायरिंग ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दी है, तो इसमें जरूर अप्लाई कर देना। ठीक है, ओके। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट डिलॉयट। ओके, सो एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको डिलॉयट एनएलए के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। तो डिलॉयट एनएलए में आई होप आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। डिलॉयट एनएलए में इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट है। द ट्विस्ट इज कि डिलॉयट एनएलए में इस बार ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये ट्विस्ट है। एंड ये ट्विस्ट क्यों है और कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, और इस चीज पर क्या फर्क पड़ेगा, किस इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा मैं बताता हूं। सो जनरली होता क्या था ना कि डिलॉयट यहाँ पर ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों जगह पे हायर करती थी। ठीक है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, बट ये दोनों जो हायरिंग होती थी ना, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट होती थी। ऑन कैंपस बिल्कुल सेपरेट है, ऑफ कैंपस बिल्कुल सेपरेट है। इस बार डिलॉयट ने इन दोनों को क्या किया है, मर्ज किया है, मर्ज किया है। ठीक है, एंड यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा ध्यान से समझ लेना। जब ये दोनों को मर्ज किया है, जो लोग ऑन कैंपस कॉलेजेस से हैं और जिनके ऑन कैंपस में डिलॉयट एनएलए का अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है, उन बच्चों को एक एडवांटेज रहेगा। क्या एडवांटेज रहेगा, डिलॉयट का एक तय नंबर रहता है, एक नंबर रहता है जितना वो मिनिमम रिक्रूट करते हैं फ्रॉम अ कॉलेज। ठीक है, सो डेफिनेटली जो कॉलेज में जिन बच्चों के लिए एनएलए अनाउंस किया है उनके लिए जो कंपटीशन होगा वो यहाँ पर कम होने वाला है। इसलिए कम होने वाला है क्योंकि डिलॉयट का एक तय नंबर रहता है कि उतने बच्चे तो कॉलेज से रिक्रूट करने ही है। सो जनरली जो होता है कट ऑफ, वो ऑन कैंपस वालों के लिए डेफिनेटली काफी कम जाने वाला है कंपेयर टू ऑफ कैंपस। एंड मैं यहां पर एक चीज ये बोल रहा हूं कि ऑन कैंपस वाले बच्चों के लिए कम जाने वाला है, एंड बहुत कम जाने वाला है। द रीजन इज, जिन बच्चों ने ऑफ कैंपस में अप्लाई किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी फेस आपको करनी पड़ेगी दैट इज शॉर्ट लिस्टिंग। क्या सभी बच्चों को मेल आ जाएगा जिनने अप्लाई किया है ऑफ कैंपस में, तो नहीं। डिलॉयट में आप ये मान लो कि 40% कैंडिडेट तो लगभग शॉर्ट लिस्टिंग में ही बाहर हो जाएंगे। अगर मान लो 1000 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उन 1000 में से मात्र 600 को ही यहाँ पर जो टेस्ट का मेल है वो आने वाला है।
सो डेफिनेटली योर रेज्यूम मैटर, इसलिए कहते हैं जब आप डिलॉयट में अप्लाई करो तो आपका रेज्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। बट 60% भी कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, अराउंड अगर 60% भी बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग होती है। बट द थिंग इज जो एनएलए का एग्जाम है वो यहाँ पर ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों जगह कंडक्ट कराया गया। अब सपोज जैसे 90 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है, लेट्स टेक दिस कि 90 मार्क्स का एग्जाम है, अगर ऑन कैंपस वाले बच्चे के लिए 60 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है, तो आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हो कि जो ऑफ कैंपस है उस वाले बच्चे के लिए 80 मार्क्स का जाएगा। बिकॉज द थिंग इज कि जो ऑन कैंपस है उसमें उनको एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको उनको रिक्रूट करना ही है। बट ऑफ कैंपस का क्या सीन है कि उनको एक टॉप परसेंटेज, जैसे आप मान लो टॉप 30% है, उन बच्चों को उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना है। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा कि ऑफ कैंपस का जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली हाई आने जाने वाला है, बिकॉज ये मर्ज हायरिंग है, ऑफ कैंपस प्लस ऑन कैंपस। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर आपसे फैकल्टी फैकल्टी आईडी, आपको याद होगा फैकल्टी आईडी आपसे मांगी थी, या फिर आपका प्लेसमेंट ऑफिसर जो होता है उसकी आईडी मांगी थी। द रीजन इज ओनली दिस कि जो ऑन कैंपस वाले बच्चे हैं उनको ये वाली आईडी प्लेसमेंट वालों ने प्रोवाइड कराई है। बट ऑफ कैंपस वाले बच्चे जो हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है जब आप अपनी फैकल्टी आईडी प्रोवाइड कराओगे, जो भी आपने प्रोवाइड कराई है। द थिंग इज कि ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है, इसके थ्रू कॉलेज पता पड़ता है कि बच्चा किस कॉलेज से रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। सो अगर, क्योंकि एक फैकल्टी जो आईडी होती है ना वो ये चीज डिटरमाइन करेगी कि उस हिसाब से कॉलेज में क्या क्या सीन है, उस कॉलेज से क्या रिक्रूटमेंट होनी है, क्या करना है, कैसे करना है। सो दैट्स वाई ये चीज काफी ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। सो इसलिए आप समझ सकते हो जो एक्चुअली में जो ऑफ कैंपस का कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। दूसरी बात करते हैं प्रिपरेशन की। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, मैं आपको एक सॉलिड चीज बताता हूँ। इसका जो मॉक टेस्ट है वो मैं यहाँ पर 1 या 2 दिन में ला रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम लगने का रीजन क्यों है, मैं उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन डाल रहा हूँ जैसे पेपर में आएंगे। 2 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, और जब आप प्लेटफॉर्म को देखोगे ना, मैं बस ये बोल रहा हूँ, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना इसका डिलॉयट का, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बोलोगे भैया क्या ही बना दिया, बिल्कुल जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है बिल्कुल उसी तर्ज पर वैसे ही क्वेश्चन। और बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये मेरे हिसाब से ये आपका डे आफ्टर टुमारो रिलीज हो जाएगा। डे आफ्टर टुमारो मैं इसको रिलीज कर दूंगा। तो आपको ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज है देखने को मिलेगी। 2 टेस्ट मैं आपके लिए यहाँ पर कंडक्ट कराऊंगा। प्राइस बहुत ज्यादा कम रहेगी, टेंशन मत लेना। 50-60 रुपए के आसपास होगा मुश्किल से, ठीक है। तो बहुत कम प्राइस में आपको मिलने वाला है। आप इसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, आप जरूर लेना डिलॉयट के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आईबीएम की। तो आईबीएम का क्या सीन है, आईबीएम में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, हाँ बिल्कुल होगी, आईबीएम में भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और आईबीएम में जो सबसे बड़ा एलिमिनेशन एक्चुअली होता है, डिलॉयट में तो चलो ठीक है पहला राउंड हो गया तो वो ठीक है। सबसे बड़ा जो एलिमिनेशन होता है वो होता है यहाँ पर कोडिंग प्लस इंग्लिश के बाद। जिन बच्चों ने कोडिंग और इंग्लिश असेसमेंट दोनों दे दिया, आप ये मान लो केवल 10% बच्चे रह जाते हैं। अगर 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, 1 लाख आराम से होगा जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, 1 लाख में से आप ये बताओ 90,000 जो बच्चे हैं ना वो केवल इन्हीं राउंड में बाहर हो जाएंगे, कोडिंग में और इंग्लिश में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है फॉर आईबीएम, ठीक है। एंड इसीलिए उन्होंने इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो इंटरव्यूज होते हैं, सो इंटरव्यूज में आप ये बताओ कि जब इसके इंटरव्यूज होंगे तो फाइनल सिलेक्शन में आप ये मान लो कि 1 से 2 हजार बच्चे तक सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मेन बात ये है कि आपको 1 लाख में 2 हजार में आना है, ठीक है। अब आप इसको किस लेवल की हायरिंग बोल रहे हो, बड़ी हायरिंग, मैं तो बोलूंगा बड़ी हायरिंग, क्योंकि 2 हजार इज ऑल्सो अ गुड नंबर, ओके। बट डेफिनेटली 98% बच्चे रिजेक्ट होंगे, 98% रिजेक्ट होंगे, बिकॉज नंबर इतना ही होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। अगर 2-3 हजार के आसपास का भी नंबर रहता है तो आप मान सकते हो 97-98% बच्चे तो रिजेक्ट होने वाले हैं आईबीएम में, ठीक है। सो चाहे वो शॉर्ट लिस्टिंग में रिजेक्ट हो, चाहे वो कोडिंग के बाद रिजेक्ट हो। एंड द मेन रीजन इसके जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। सो जो आपका आईबीएम का सीन है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। आई होप इन चीजों से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।